नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं पिछली क्लासों में हमने नंबर सिस्टम के कई टॉपिक्स लिए हैं और उसमें से पढ़ा दिए, काफी अच्छा रिस्पांस भी था। हम आज सोच रहे हैं कुछ एक नया टॉपिक नंबर सिस्टम में ही शुरू कर रहे हैं, जो अच्छा सा टॉपिक है। एक्चुअली नॉर्मल एग्जाम में बहुत आसान से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछते हैं, और पर लड़के जब देखते हैं, अब स्टूडेंट जब देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो अगर नहीं पढ़ा हुआ होता स्टूडेंट तो घबरा सा जाता है, ये कैसा सवाल दे दिया। लेकिन बड़ा आसान है, सवाल को देखते हैं, कुछ कायदे से बढ़िया बनाएंगे और आसानी से होंगे। तो डिजिट ये निकालना कि जैसे दे दे कि 1 से 15 तक कोई संख्या दे दे और बताए कि 1 से 15 तक में कितने डिजिट हैं, इस नंबर कितने संख्याएं कितनी यूज की गई हैं। इसे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह दूं 10 से शुरू कर, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये क्या है कि 10 से 15 तक की संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, तो ये थोड़ा सा सवाल हो जाता है कि इसको निकालेंगे कैसे। तो इन अंक का मतलब यहां ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब कहने का यहाँ 12 डिजिट प्रयोग किए गए। डिजिट मतलब 12 अंक का उपयोग किया गया है। बड़ी आसानी से निकालेंगे इसको, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है क्वेश्चन समझने की, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। कहीं ऐसा लोग ये समझ बैठते हैं या तो कि कितने संख्याएं यूज की गई हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप आंसर 6 लिखेंगे, लेकिन 6 नहीं। यहां पे पूछ रहा है कितने अंकों का उपयोग किया गया, मतलब ये 1 अंक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहां कुल मिला के 12 अंकों का उपयोग किया गया। ऐसे सवाल बनते हैं बड़े बड़े नंबर्स पे। तो कुल मिला के डिजिट बताना कि कितने डिजिट का प्रयोग किया गया। अंक ज्ञात करना, डिजिट ज्ञात करना, नंबर ऑफ डिजिट या अंकों की संख्या ज्ञात करना किसी भी नंबर में। तो जैसा कि मैं कहूं, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से समझते हैं और ऊपर तक जाएंगे। तो जैसा मैं कहूं कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो आप जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पे सिर्फ 9 अंकों का प्रयोग किया है। तो सीधा सा यहाँ पे 9, मतलब 1 से लेके 9 तक में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में सिर्फ 9 अंकों का प्रयोग किया है। लेकिन 9 तक तो बिल्कुल आसान है, पर 10 के बाद कहानी बदल जाती है। जैसे मैं कहूं 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आप लिखें, या तो 1 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखें और फिर उसको गिने कितनी संख्याओं का उपयोग किया गया। पर ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए थोड़ा आसानी से करने के लिए हम इसको समझेंगे। तो आप जानते हैं हम ऊपर 1 से लेकर 20 तक हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक चीज तो आपने देख लिया है कि 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याओं का, 9 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब देखो 9 के बाद क्या है, 9 तक तो हमने 9 उपयोग कर लिया, फिर आती है 10 से लेके 20 तक की संख्या। अब देखो भाई 1 से लेके 20 तक संख्याएं जो है वो 9 थी। 1 से लेके 20 तक में हमने 9 संख्याएं निकाल चुकी हैं। तो आप 20 में से ना 9 घटा दो, बचा कितना, 11। मतलब कहने का अभी 11 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हम ये देख रहे थे कि 1 से 9 लेकिन 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनमें एक ही डिजिट का उपयोग किया गया है। लेकिन जैसे ही हम 9 से 10 की ओर जाते हैं तो 10 में से कहानी बदल जाती है। 9 के बाद जैसे 10 आता है तो यहाँ पे 2 डिजिट प्रयोग होते हैं। मतलब कहने का 1 से 9 तक हमें 9 अंक थे, अब क्या है 10, 11, 12, 13 यहाँ जितने भी आगे
मतलब कहने का 10 से 99 तक हर 2 डिजिट पर होंगे हर संख्या पे। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 20 तक में 9 संख्या में निकाल ले, 9 डिजिट आ गए। अब क्या करेंगे, 9 तक निकाले, 9 घटा दे, बचे कितना 11। 11 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी हर संख्या में 2 डिजिट हैं, 2 संख्याएं यूज हुई हैं। मतलब 11 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो 22 आया। अब 22 ये हो गया, 10 से लेके 20 तक 22 संख्याएं, 22 अंक उपयोग हुए हैं, और 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं। तो इनको जोड़ के आप कितना हो जाएगा, 9 2 1 तो 31, मतलब 31 अंकों का प्रयोग किया गया है। 1 से लेके 20 तक में 31 अंक उपयोग में लाए गए। ये क्वेश्चन बनेगा। ये बड़ा आसान सा था। अब इसको और डिटेल में इसको समझने के लिए देख लें थोड़ा सा। अब जैसा हमने कहा 1 से लेके 9 तक कितनी संख्या है, फिर क्या देखें, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब देखते हैं 1 2 3 4, अच्छा 10 भी है, 10 भी लेंगे, 9 के बाद 10 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हो गए। अब आप जानते हैं कि इनमें हर अंक में 2 2 डिजिट हैं, 2 2 अंक को उपयोग किया गया है। मतलब 10 में 11 अंक है और सब में 2 2 अंकों का उपयोग किया गया है। तो 11 2 22 यहाँ हो गया, जो हमने पहले ही निकाल लिया था मल्टीप्लाई करके 22 से, और प्लस ये 9 कर दिए तो कितना आ गया आपका 31 नंबर आ गया। तो आपके जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग किया गया है। तो आंसर आपका 31, कैसे हमने बता दिया। तो और देखते हैं थोड़ा सा बड़ी, तो बहुत छोटा था, निकालने के क्या तरीके हैं। अब अगला क्वेश्चन जिससे बने, आप कहें कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, कुल कितने अंक उपयोग में लाए गए। तो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग में लाया गया है। मतलब आप कह सकते हैं ऐसे निकाले सीधे कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 अंकों का उपयोग किया गया है, सीधा एक नंबर। फिर आप 9 तक तो हो गया, बचा कितना 10 से स्टार्ट होगा। मतलब एक काम कर रहे हैं आप 99 में 9 घटा दें, मतलब 9 तो हमने उपयोग कर लिया, 9 निकाल लीजिए तो आपके 90 संख्याएं ही बची हैं। अब एक देख रहे हैं कि 9 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, मतलब 10 आएगी, फिर 13 आएगी, तो हर संख्याओं पर 2 2 अंक उपयोग में लाए गए। मतलब 99 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें 2 2 अंकों का उपयोग किया गया है। मतलब यहाँ 99 में 9 संख्याएं ऐसी थी जिनमें सिर्फ एक अंक का उपयोग था, वो हमने अलग कर दी। अब बची 9 संख्याएं हटा दी हमने, 90 संख्याएं बची। 90 संख्याएं बची तो उनमें अब 90 संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें 2 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है हर एक अंक पे। तो 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है, मतलब आप 90 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 से 99 तक देख रहे हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं 90। तो 90 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मतलब 180। यहाँ एक ही एक अंक थे, अतः 90 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, यहाँ 9 आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समझना जरूरी है, यही कंसेप्ट है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ 1 करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 करने का एक रास्ता, क्योंकि 1 2 3 1 से लेकर 9 तक सिर्फ एक ही अंक का उपयोग किया गया है हर एक संख्याओं पे, लेकिन 10 से 99 तक 2 2 अंकों का उपयोग किया गया है पूरी संख्याओं पे। इसलिए हम यहाँ पे 90 अंक बनते हैं। 10 से 99 तक 90 अंक मिलते हैं, संख्याएं मिल रही हैं। नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या 90 है, इसलिए 2 2 अंकों से बनी है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 189 बन जाएगा।
189 मतलब कहने का 1 से लेकर 99 तक आपकी 189 संख्याएं या डिजिट उपयोग में लाए गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा ये पूछा हुआ सवाल है, ये शायद सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग किया गया, मतलब कितनी डिजिट उपयोग में लाई गई है। तो आपका आंसर 189। कैसे हमने बताया। अब ऐसा पूछते क्वेश्चन, अब पूछ ले 1 से लेके 259 तक, 259 तक की संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन में देखता है। तो आप जानते हैं, कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में सिर्फ 9 अंक होते हैं। फिर आप बात करें 1 से लेके, आप ये भी जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में हमने ऊपर निकाला कैसे, 189 अंक होते हैं। अब हम चूंकि ये चीज जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक के अंकों में 189 डिजिट होते हैं, तो हमें कितना निकालना है, 259 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि सीधा 1 से लेके, या तो डिटेल पहले कर लेते हैं समझने के लिए कि 1 से लेके 9 तक निकाल लिए, कितने 9 डिजिट आए। फिर 10 से लेके 99 तक निकाले तो हमारे कितने अंक आए थे, मल्टीप्लाई 2 कर दें, कैसा हमने बताया था। तो 90 अंक आ रहे हैं, 90 मल्टीप्लाई 2 किए तो 180 आए थे। अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, 1 से लेके 99 तक 259 में घटा देंगे, क्योंकि हम 1 से लेके 99 तक अंक ले चुके हैं। तो आप जानते हो कि 259 में 99 तक की संख्याएं हम यहां ले चुके हैं, तो आप 99 घटा दो। अब 99 हम मान लेते हैं कि पूरा 100 ही घटा दिए, 100 घटा देंगे 200 में तो 100 बचेगा। अब 100 चूंकि यहाँ 99 घटा ले तो एक यहाँ ज्यादा आ जाएगा, 160 हो जाएगा। मतलब कहने का यहाँ ये है, जो 99 तक की संख्याएं थी वो 2 अंकों से बनी थी, लेकिन जैसे ही 99 से हम आगे 100 में जाएंगे तो यहाँ 1 2 3 डिजिट आ जाता है। मतलब कहने का जो 160 संख्याएं हमें दिख रही है ना, जो बची हैं 99 संख्याएं जो थी हमने हटा दी, अलग कर दी, उसकी संख्याएं हमने यहाँ लिख दी। लेकिन इसके बाद जो बच रही हैं वो 200 के बाद संख्याएं आ रही हैं। 99 तक तो हमने अलग कर दिया, अब जो 99 के बाद की संख्याएं हम ये ले रहे हैं। मतलब अब जो संख्याएं हैं 160, वो उनमें प्रत्येक में 3 डिजिट है, हर संख्या पे 3 डिजिट है, 3 अंक है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सब पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि 100 से लेके 259 तक कितनी संख्याएं हैं, 160, और 160 में हर एक संख्या पे 3 डिजिट है, 3 अंक है, 3 अंकों से बनी है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना आएगा, 148 480। अब इनको भी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, यहां कर लेते हैं 9 और 8 8 16, 4 1 5 6 669 आपका आंसर हो जाएगा। हम पूरा ये डिटेल कंडीशन बताते हैं। अब जैसे चूंकि हम ये चीज 2-3 चीज अगर रट लें, याद कर लें, तो ये इतनी सब कंडीशन करनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम याद कर लें कि ये जरूरी भी है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में अंकों का योग 9 होता है, बड़ा आसान। फिर हम याद कर लें कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में अंकों का योग 189 होता है, जो हमने पीछे निकाला कैसे आता है। जब हम इतना याद कर लेंगे कि 1 से लेकर 89 तक के अंकों में संख्याओं में अंक जो हैं वो 189 अंक है टोटल, तो आप क्या करें,
जैसे आप पूछ लिया कि ये क्वेश्चन था 1 से लेकर 259 तक की संख्याओं में कितने अंकों कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा, तो आप यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, आप जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक तो 189 संख्याएं हैं, तो आप 259 में 99 तक की संख्या हटा दें, क्योंकि हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, तो 99 सीधे हटा देंगे तो बचेगा कितना 160 बचा। अब ये 160 वो संख्याएं होंगी जिनमें 3 डिजिट है, हम आप पीछे बता चुके हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 16 480 आया, 480 आया और 199 तक की संख्याओं में 189 आया था, तो 189 प्लस 480। अब इसको जोड़ दें, ये आपका आंसर आ गया। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, बड़ा आसान शब्दों में हमने बता दिया ऊपर कि कैसे कर सकते हैं, डिटेल करके फिर ऐसे करेंगे। अब इसके आगे आप जहां तक जाते जाए, अब मैं कहूं 1 से लेके 999 तक की संख्याओं में अंकों का कितने अंकों का उपयोग किया गया है ये बताएं, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, ये उदाहरण दे लेते हैं। एक क्वेश्चन से हम बता रहे हैं 1 से लेके 99 तक की 999 तक की संख्याओं में अंकों का कितने अंकों का उपयोग किया गया। तो आप जानते हैं 1 से लेकर 999 तक की संख्या है, तो हम 1 से लेकर, चूंकि 1 से लेकर 99 तक की संख्या 2 अंकों से बनी है, तो हम 999 में क्या करेंगे, 99 हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमें 99 तक की संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों से बनी, तो इनका मान हम निकाल चुके हैं, तो 99 घटा देंगे मतलब आपका 900 बचेगा। अब 900 वो संख्याएं हैं जिनमें 100 के बाद की संख्या है, और 100 के बाद की जितनी भी संख्या है वो 3 अंकों से बनी है, अतः हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 3 27 तो आप हो गया, 27 तो ये हो गया, प्लस 189 हम ये निकाल चुके थे, तो 189 ये जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। और इसको भी हमें याद कर लेना चाहिए तरीके से, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाले हैं। अब इसे भी याद करना बड़ा ही आसान है। इसके आगे फिर जैसे अभी 999 तक हमने देखा 3 डिजिट थे, लेकिन जैसे ही 999 से हम आगे 1 प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 1000, और 1000 में 1 2 3 4 अंकों का उपयोग किया गया है। मतलब कहने का 1000 से लेके 9999 तक 9999 तक 4 डिजिट का प्रयोग ही किया जाएगा। मतलब अब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 का करेंगे। आगे इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये जो बात हमने निकाली है 2889, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 से लेके 999 तक की संख्याओं में अंकों का उपयोग जो किया गया, कितनी अंकों का उपयोग है, कितनी डिजिट है, तो टोटल जो है 2 8 8 9। तो इसको भी याद कर लेना जरूरी है, कि यहाँ तक याद करना बहुत जरूरी हो जाता है, बड़ा आसान हो जाएगा जब आगे सवाल आएंगे तो। और ऐसा याद करना ही बड़ा आसान है कि आप जानते हैं, ऐसे देख सकते हैं, इसको 0 लिख लें तो 0 1 2, यहाँ 9 9 9 ही रहेगा, फिर यहाँ 1 8 बढ़ा, फिर यहाँ 2 8 हुए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। हम पूछ ले 1 से लेके 9999 तक संख्याओं में कितने अंकों का उपयोग हुआ है, तो यहाँ 0 था 1 था, फिर 2, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 9 9 रखा ही आएगा, यहाँ पे 1 8 था 2 8, 1 2 और यहाँ पे 3 8 हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। पर इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है, कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो याद ही कर सकते हैं सीधे सीधे। और कैसे आता है हम बता चुके। इसके आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसमें से। अगली क्लास में आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगली क्लास में इसके बड़े क्वेश्चंस लेके आएंगे, और भी साथ पावर के क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं। हालांकि नॉर्मल एग्जाम में आपकी जो वनडे एग्जाम में ऐसे सवाल ही आपके पूछ जाते हैं, ऐसे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जो सीजीएल वगैरह है या ऊपर लेवल के हैं उनमें आपके पावर से लेके पूछेंगे, उन सब सवालों को हम लेंगे। पर फिलहाल इस प्रैक्टिस जरूर घर में करें, 2-3 बार देखें और शेयर करें दोस्तों को, आप भी पढ़ें और घर में रहें, सुरक्षित रहें।